वेलकम बैक एवरीवन। अब हम डिस्कस करें कुछ प्रॉब्लम्स ऑन डीएफएस विद बाइनरी स्ट्रिंग्स। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें वो वाली बाइनरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा हो, 0। अब मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। जो पहली वैल्यूज़ होंगी ये होगी बाइनरी वैल्यूज़, फिर उसकी डेसिमल वैल्यूज़, फिर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। 4 का मैंने पहले लिख लिया। अब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर आता है 0 या 1 या 2 या 3। तो जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था, हम इससे समझ जाएंगे कि हमारे पास 4 स्टेट्स होंगी। कौन सी? 0 के लिए Q0, 1 के लिए Q1, 2 के लिए Q2 एंड 3 के लिए Q3। वो सारी मैंने नीचे यहाँ लिख रखी हैं ऑलरेडी कि ये होगी 0 के लिए जब रिमाइंडर 0 आया तो Q0, 1 के लिए Q1, 2 के लिए Q2 एंड सो ऑन। मतलब 3 के बाद हम रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे हमने देखा था कि हम DFA बनाने के लिए ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं या ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं। तो पहले ट्रांजिशन टेबल बना के देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स में टेबल बनाना इजी होता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए ऊपर मेरे पास क्या होगी? अल्फ़ाबेट्स 0 या 1, मतलब अल्फ़ाबेट में दो ही सिंबल हैं, या 0 है या 1 है। और स्टेट्स है मेरे पास Q0, Q1, Q2 एंड Q3। Q0 हमेशा हमारी इनिशियल होगी। अब हमें गिवन है कि रिमाइंडर में 0 चाहिए, तो Q0 फाइनल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब हम Q0 स्टेट पर हैं तो 0 आने पर उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि Q0 ही हमारी फाइनल स्टेट है, हमें रिमाइंडर 0 ही चाहिए था। तो इसे हम Q0 को 0 मिलने पर हम Q0 पर ही स्टे करेंगे, मतलब 0 मिला तो उसे एक्सेप्ट करना है। फिर जब 1 आता है तो हमने कौन सी स्टेट पर ट्रांजिशन करनी है? Q1 पर, क्योंकि हम स्टार्ट Q0 से कर रहे हैं। तो 1 को रीच करने के लिए, Q1 को रीच करने के लिए हमें Q0 पर ही कोई ट्रांजिशन लेनी पड़ेगी। मतलब Q0 पर अगर 1 सिंबल देखते हैं तो किस पे ट्रांजिशन करेंगे? Q1 पर। नाउ वी आर ऑन Q1। जब 1 0 आया, 1 हमें क्या कहता है कि हम Q1 पर स्टैंड कर रहे हैं, हम Q1 तक पहुंच गए हैं। अब Q1 पर 0 मिले तो किस स्टेट पर जा रहे हैं? Q2 पर। Q1 पर 0 मिले तो जा रहे हैं Q2 पर। ठीक है, वैसे 1 के बाद अगर मुझे 1 मिल जाता है, 1 से हमें पता चल रहा है कि हम Q1 पर पहुंच गए हैं, और उसके बाद जब 1 मिलेगा तो हम किस स्टेट पर जाएंगे? Q3 पर। Q3 पर। ठीक है, अब जब Q2 पर पहुंच गए हम, Q2 पर कैसे पहुंचे हैं? जब हमें 1 0 मिला हो, 1 0 मिला हो। ठीक है, मतलब 1 0 से पता चल जाएगा कि हमारे पास Q2 स्टेट है। Q2 स्टेट पर एक और 0 मिलने पर हम किस स्टेट पर जा रहे हैं? Q0 पर। Q2 पर जब 0 मिला तो वापस से हम Q0 पर जा रहे हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट करने कि 1 0 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। 1 0 0 नंबर क्या है? नंबर है 4। 4 तो ये तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट होगा ही, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 ही आएगा। अब Q2 पर 1 0 क्या कहता है? हम Q2 स्टेट पर हैं। Q2 पर जब हमें 1 मिलेगा तो हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पर। 1 मिलने पर हम जा रहे हैं Q1 पर। नेक्स्ट ट्रांजिशन बनानी है Q3 के लिए। तो Q3 पर हम कैसे पहुँच रहे हैं? सबसे पहले हमें जब 1 मिला तो किस पर पहुँच रहे थे? Q1 पर। फिर 1 मिलने के बाद फिर 1 मिला तो पहुँच रहे थे Q3 पर। मतलब 1 1 क्या कहता है कि हम स्टेट Q3 पर हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम Q3 स्टेट पर हैं। Q3 पर जब 0 मिलेगा विल रीच टू Q2। Q3 पर 0 मिलने पर विल रीच टू Q2 एंड Q3 पर 1 मिलने पर विल गो टू Q3 बैक, मतलब वापस Q3 पर ट्रांजिशन कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल को देखकर हम ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होगा? सबसे पहले हमें Q0 स्टेट पर, एंड Q0 इज अ फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल एज वेल। इसे हम फाइनल भी बना देंगे। इस पर 0 ट्रांजिशन लेने पर Q0 पर ही वापस आ रहे हैं, एंड 1 ट्रांजिशन लेने पर वी आर गोइंग टू Q1 स्टेट। Q1 पर 0 मिला टू Q2 एंड 1 मिलने पर Q3 एंड 1 मिलने पर Q3। दिस इज Q3। ठीक है, अब Q2 के लिए देखते हैं। Q2 पर 0 मिलने पर Q0, Q2 पर 0 मिलने पर Q0 एंड 1 मिलने पर विल गो टू Q1 एंड 1 मिलने पर विल गो टू Q1। ओके, एंड Q3 के लिए 0 मिलने पर Q2, 0 मिलने पर Q2 एंड 1 मिलने पर Q3 पर ही ट्रांजिशन बैक।
अब कोई नंबर देख लेते हैं जो 4 से डिविजिबल है और चेक कर लेते हैं क्या इस DFA में वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे 12 बना लेते हैं 1 1 0 0। ठीक है, ये होता है 12। तो 1 मिलने पर हम जा रहे हैं Q1 पर, सेकंड 1 मिला तो जा रहे हैं Q3 पर, 0 मिलने पर जा रहे हैं Q2 पर, एंड वहाँ से 0 मिलने पर वी आर गोइंग टू Q0। तो 1 1 0 0 दैट इज 12, ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, आप पिछली प्रॉब्लम को भी देख लो, एक पैटर्न बन रहा है कि हमारे पास पहले ये देखो स्टेट्स कितनी है, हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q2 Q3। अब पैटर्न क्या है, Q0 Q1 Q2 Q3, फिर से वही पैटर्न Q0 Q1 Q2 Q3। बट ये जो अभी हमने बनाया है DFA, ये मिनिमल नहीं है। इसको देख के मैंने DFA तो बना लिया, बट ये DFA मिनिमल नहीं है, मतलब इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चला, ये देखते हैं कि यहाँ देखो आप, हमारे पास है Q2 Q3 ट्रांजिशन, यहाँ पर भी Q2 Q3 ट्रांजिशन, मतलब या Q1 पर 0 मिलने पर हम Q2 पर जा रहे हैं एंड 1 मिलने पर Q3 पर जा रहे हैं। सेम केस हो रहा है Q3 के लिए, 0 मिलने पर हम Q2 पर जा रहे हैं एंड 1 मिलने पर हम Q3 पर जा रहे हैं। तो इन दो स्टेट्स को हम मर्ज भी कर सकते हैं। अब ऐसे मर्जिंग के कुछ रूल्स भी होते हैं कि अगर दोनों नॉन फाइनल है तो उन्हें मर्ज कर सकते हैं, अगर दोनों फाइनल है तो उन्हें मर्ज कर सकते हैं। मतलब फाइनल एंड नॉन फाइनल को हम मर्ज नहीं कर सकते, फाइनल एंड फाइनल को ही करेंगे एंड नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल को ही करेंगे। ये दो मर्जिंग अलाउड है। अब Q1 स्टेट नॉन फाइनल है, Q3 भी नॉन फाइनल है, तो इन्हें हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करके देखते हैं इसे, मतलब जो हमने यहाँ DFA बनाया है ये मिनिमल ऑब्वियसली नहीं होगा। अब इसको करते हैं मर्ज, वैसे बना लेते हैं Q0। अब Q1 की जगह मैं लिख लूँगा Q13, क्योंकि हम मर्ज किसको कर रहे हैं, Q1 एंड Q3 को। तो मैं लिख लूँगा Q1, 3 एंड हमारे पास बची स्टेट Q2। Q0 हमारी इनिशियल एंड फाइनल दोनों थी। अब हम यहाँ जो भी ट्रांजिशन लिखेंगे वो ओरिजिनल इसको देख कर नहीं लिखेंगे। अब क्योंकि इस टेबल को मिनिमाइज कर रहे हैं तो हम इसी टेबल को देखकर नीचे वाला टेबल ड्रॉ करेंगे। मतलब जो भी मैं अब यहाँ लिखूंगा वो देखूंगा पुराने टेबल पर। जैसे Q0 पर मैं क्या ट्रांजिशंस बना रहा था, 0 लेने पर Q1 एंड 1 पर 0 लेने पर वापस से Q0 एंड 1 पर Q1, 0 लेने पर Q0 एंड 1 पर Q1। ठीक है, Q1 के लिए मैं क्या बना रहा था, मैं Q2 पर और Q3 पर जा रहा था, बट Q3 किसके साथ मर्ज्ड है अभी, Q1 के साथ। तो 0 लेने पर तो पर मैं Q2 पर ही जा रहा हूँ एंड 1 लेने पर मैं क्या करूँगा, Q13 लिखूँगा, 3 की जगह 13। सॉरी, यहाँ भी मैंने 13 ही लिखना था। जहाँ 1 आ रहा है वहाँ भी 13 लिखूँगा, जहाँ 3 आ रहा है वहाँ भी 13 लिखूँगा, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स को ही हम मर्ज कर रहे हैं। अब Q2 पर ट्रांजिशन बनाते हैं कि Q2 पर 0 मिलने पर हम जा रहे थे Q0 पर एंड 1 मिलने पर जा रहे थे Q1 पर, एंड 1 एंड 3 मर्ज्ड हैं तो क्या लिखेंगे, Q1, 3। ठीक है, अब फर्दर कैसे मर्ज कर सकते हैं, हमें लग रहा होगा कि यहाँ भी Q0 Q13 है, यहाँ भी Q0 Q13 है, बट इन्हें हम मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि Q0 हमारा फाइनल है एंड Q2 नॉन फाइनल है। फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स को हम मर्ज नहीं कर सकते। नाउ दिस इज आवर मिनिमल DFA। ये हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया, अब ट्रांजिशन ग्राफ भी बना के देख लेते हैं कि Q0 इज बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। 0 आने पर वापस से Q0, 1 आने पर एक स्टेट है Q13, 1 आने पर Q13 पर एंड Q13 से 0 आने पर Q2 पर, 0 मिला तो हम Q2 पर ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड 1 मिलने पर वापस से Q13 पर, 1 मिलने पर वापस से Q13 पर। ठीक है, अब Q2 पर 0 मिलने पर Q0 एंड 1 मिलने पर Q13। अब ये बन गया हमारा मिनिमल DFA। अब इसमें 1 1 0 0 शिफ्ट करवा के देखते हैं। 1 1 0 0 क्या था, 12, 1
1 मिलने पर Q1 3, फिर 1 मिलने पर Q1 3 पर ही, एंड 0 मिलने पर Q2, लास्ट 0 मिलने पर Q0, मतलब ये एक्सेप्ट हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 1 mod 6। अब 6 से डिवाइड करना है। पहले अब ये देखो, जब हमने फर्स्ट किया था हमारे पास यहाँ 4 क्या था, 4 एक इवन नंबर था, ठीक है। अब हम ये क्यों देख रहे हैं कौन सा नंबर इवन है, कौन सा ऑड है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये 6 भी इवन है, बट जो 4 है, 4 2 टू द पावर समथिंग से बन सकता है, मतलब 2 टू द पावर n से मैं क्या 4 बना सकता हूँ, बना सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 2 इक्वल्स 4। क्या मैं 6 को बना सकता हूँ 2 की पावर से? नहीं बना सकता। 6 इवन है एंड 4 भी हमारा इवन था। अब 6 के लिए बनाते हैं 1 mod 6। अब अगर इस पैटर्न को देखें तो सारे DFS इजीली हम ऐसे ही बना सकते हैं, तो 1 mod 6 के लिए बनाते हैं। वी हैव प्रॉब्लम 1 mod 6। अब 6 से डिवाइड करूंगा इसी नंबर को, तो मेरे पास रिमाइंडर्स क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टेट्स कौन सी बनेंगी, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। अब हमें चाहिए कि रिमाइंडर 1, तो ये वाली स्टेट जो होगी दैट इज Q1, ये हमारी फाइनल होगी। स्टार्टिंग हमेशा Q0 से करेंगे। अब हमारे पास सिंबल्स हैं 0 एंड 1, तो मैं रफली साइड पे लिख लेता हूँ। बाइनरी नंबर 0 होता है, तो डेसिमल वैल्यू कितनी है, 0, एंड रिमाइंडर 6 को डिवाइड करने से कितना आएगा, 0। बाइनरी नंबर 1, डेसिमल वैल्यू 1 एंड रिमाइंडर विल बी 1। 6 से डिवाइड करेंगे 1 को, रिमाइंडर विल गेट 1। बाइनरी वैल्यू 1 0, डेसिमल वैल्यू 2 एंड रिमाइंडर विल बी 2। देन फॉर 1 1 we will have remainder 3, 1 0 0 will have remainder 4 and decimal value also 4, 1 0 1 that is 5 and remainder 5. Now we have 1 1 0 that is 6, will get 0 again. So Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड वापस से Q0। ठीक है, हम लिख लेते हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड वापस से Q0, फिर Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। हमारे पास स्टेट्स कितनी है, 6, Q0 टू Q5। अब क्या इसे फर्दर हम मर्ज कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ Q4 से Q5, किसी और स्टेट में Q4 से Q5 जा रहे हैं, हाँ Q2 पर जा रहे हैं, एंड Q2 Q3। अब Q1 और Q4 में Q2 से Q3 जा रहे हैं, बट इन्हें हम मर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि Q1 फाइनल है एंड Q4 नॉन फाइनल है। यहाँ पर है Q0 Q1। अब Q0 एंड Q3 को मर्ज कर सकते हैं, दोनों के लिए ट्रांजिशन सेम है। यहाँ हम जा रहे हैं Q0 टू Q1 और यहाँ भी जा रहे हैं Q0 टू Q1। ठीक है, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट, इसको मतलब मिनिमाइज करके दूसरा टेबल बनाते हैं। मिनिमाइज करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने इसी टेबल को फॉलो करके नेक्स्ट टेबल बनाना है। नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, हमारे पास स्टेट्स कौन सी होंगी, Q0 किसके साथ मर्ज होगी, Q3 के साथ। सो Q0 0,3 लिख लूँगा इसे मैं। अब इनिशियल एंड नॉन इनिशियल को हम मर्ज कर सकते हैं, बट सिर्फ फाइनल एंड नॉन फाइनल को हम मर्ज नहीं कर सकते। Q0 Q3, और किसको मर्ज करना है, Q1 को तो मर्ज नहीं कर सकते, ये हमारी फाइनल स्टेट है। इसके अलावा Q2 एंड Q5 को करना है, तो Q2 के लिए मैं क्या लिख लूँगा, Q2, 5। नेक्स्ट है Q3 हमने मर्ज कर लिया है 0 के साथ, Q4 और Q5 भी मर्ज हो गई है Q2 के साथ। ठीक है, हमारे पास स्टेट्स कौन सी आ गई, Q03, Q1, Q25, Q4। अब Q03 के लिए देख लेते हैं, हम जा रहे थे Q0 पर एंड Q1 पर, हम जा रहे थे Q0 पर एंड Q1 पर। स्टेट 1 किसी से मर्ज है, नहीं है, 0 है, 3 से है, तो इसे Q03 लिख लेंगे। अब 1 देखते हैं, 1 से जा रहे हैं Q23 पर, Q2, Q3 पर। 2 किससे मर्जड है, 5 के साथ, तो 2,5 लिख लेंगे। 3 किससे मर्जड है, 0 के साथ, तो 0,3 लिख लेंगे। जैसा ऑर्डर यहाँ लिखा है वैसे ही आप यहाँ लिख लो।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 5 के साथ, किसी भी देख लो या तो आप 2 के लिए चेक कर लो या 5 के लिए चेक कर लो। 5 के लिए कर लेते हैं, Q4 से Q5 जा रहे हैं, Q4 से Q5 जा रहे हैं। क्या Q4 किसी से मर्ज्ड है? नहीं है। क्या 5 है? अच्छा ये 5 था, Q5 मर्ज था 2 के साथ, तो लिख लेंगे इसे Q2, 5। लास्ट है Q4, Q4 से ट्रांजिशन हो रही थी Q2 एंड 3 पर, Q2 एंड Q3 पर। 2 किससे मर्ज्ड है? 5 के साथ। 3 किससे मर्ज्ड है? 0 के साथ, Q0, 3। अब फर्दर चेक कर लेते हैं क्या ये मर्ज हो सकते हैं कि नहीं। 2 to 5, 0 to 3, 2 to 5, 0 to 3, ये हम मर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि Q1 फाइनल है, Q4 नॉन फाइनल है, ठीक है। एंड फर्दर किसी को भी मर्ज नहीं कर सकते। अब इसको देखकर हम ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं, वो हमारा हमेशा मिनिमली होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। अच्छा इसमें स्टेट्स कितनी है हमारे पास? 4। मैं रेड कलर से स्टेट्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर थी 4 एंड लास्ट प्रॉब्लम में मेरे पास स्टेट्स थी 3। मिनिमल में, मिनिमल की बात कर रहे हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी है? 2 mod 7। अब DFA बनाना है 2 mod 7 के लिए। अब चेक कर लेते हैं, 7 मेरे पास है ऑड नंबर, 7 है ऑड नंबर। ये क्यों देख रहे हैं ऑड या इवन, ये एंड में डिस्कस करेंगे। 2 mod 7 के लिए मैंने एक DFA बनाना है। अब रफली लिख लेते हैं, बाइनरी वैल्यू 0, तो डेसिमल वैल्यू 0 और रिमाइंडर 7 के साथ 0। वैसे ही सीधा सीधा लिख लेते हैं अभी 1 तो रिमाइंडर 1, 2 तो रिमाइंडर 2, 3 तो रिमाइंडर 3, 4 के साथ रिमाइंडर 4। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? 7 के साथ। 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 5, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 6 एंड 7 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। मतलब स्टेट्स कितनी आई हमारे पास? 0 to 6, दैट इज टोटल 7 स्टेट्स, Q0 से लेकर Q6 तक। इसके लिए ट्रांजिशन ग्राफ बना लेते हैं। वी हैव इनपुट वैल्यू 0 and 1 एंड स्टेट्स आर Q0 to Q6, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। इनिशियल हमारी Q0 होगी एंड फाइनल क्या है? हमें रिमाइंडर 2 चाहिए था, तो ये स्टेट फाइनल होगी, दैट इज़ Q2। Q2 स्टेट हमारी होगी फाइनल। अब Q0 से Q6 तक जा रहे हैं, तो हमें शॉर्टकट पता है, Q0, Q1, Q2, Q3, 4, 5, 6, वापस से Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। अब इसे देखते क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। Q5 to 6 कहीं पर जा रहे हैं, Q5 to 6 नहीं, कहीं पर नहीं जा रहे। Q3 to 4, 3 to 4 के लिए भी कोई स्टेट नहीं है। 1 से 2, 1 से 2 भी नहीं कहीं जा रहे। Q6 to Q0, Q6 to Q0 भी नहीं, तो इसे हम फर्दर नहीं मर्ज कर सकते। तो हमारे पास स्टेट्स कितनी आएगी टोटल? मतलब ये मिनिमल ही है, अगर नहीं मर्ज कर सकते तो ये मिनिमल ही है DFA हमारा। तो इसमें स्टेट्स कितनी आ गई हमारे पास? 7 स्टेट्स। अब कोई पैटर्न देख लेते हैं कि जब हमें स्ट्रिंग्स गिवन हो बाइनरी, तो अब ये 3 चीज़ें नोट करके लिख लो। नोट कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर गिवन है कि R mod n, R क्या है? रिमाइंडर कितना होगा, और n हमें नंबर गिवन है। हमें n के लिए चेक करना है। n के 3 केस बनेंगे कि n होगा ऑड, या फिर n होगा 2 to the power समथिंग k। मतलब जैसे हमने 4 को किया था, जैसे हमारे पास मान लो 8 स्टेट्स वाला कोई आया था, हमें n 8 गिवन है, तो ये 2 to the power 3 है, ठीक है, तो इस कैटेगरी में आएगा। 4 भी इस कैटेगरी में आएगा। ये कैटेगरी मान लो A, ये कैटेगरी है B, ये कैटेगरी है C में हमारे पास आएंगे इवन नंबर्स दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म 2 to the power k। मतलब
वो नंबर्स जो 2 टू द पावर समथिंग में नहीं होंगे, जैसे 6 है, 10 है एंड सो ऑन। जब n ऑड है तो हमारे पास स्टेट्स कितनी आएंगी DFA में, मिनिमल DFA में n स्टेट्स। और जब हम इसे 2 टू द पावर k में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टेट्स आएंगी k प्लस 1 स्टेट्स। और जब n इवन है और 2 टू द पावर k में नहीं रिप्रेजेंट हो रहा तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे जब तक वो रिड्यूस हो रहा है।